और क्या लग रहा है नेताजी इस बार? लगना क्या है, जनादेश स्पष्ट है। जी जी। माननीय श्री अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी, ये जो गठबंधन है उसने यूपी में कमाल किया है। ठीक है ना, आधे से ज़्यादा सीटें यानी 80 में करीब 70 सीटें जो हैं समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, जो कि स्पष्ट जनादेश अब आ चुका है। क्या लग रहा है? अभी हमारे समाजवादी साथी ने बताया कि 70 सीटें, तो हम क्योंकि जनता इतनी ऊब चुकी थी इनसे, ये लड़ाई जनता की थी और जनता बधाई की पात्र है जो इस तरीके से जनता खुल के आई और इनके अन्याय के खिलाफ, जुल्म के शोषण के खिलाफ एकमुश्त होकर वोट दिया और हम लोग निश्चित तौर पर सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, तो इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है जी। कहीं भारतीय जनता पार्टी जो कहा वो अपनी वादों से मुकर गई, क्या सपा की पार्टी बन जाती है इंडिया गठबंधन की सरकार, ये भी अपनी बातों से मुकरती है तो क्या होगा? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सबसे पहले आपको बधाई भी। मैं अपने जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, आज पहली बार यह दृश्य देखने को मिला था भैया, आज पहली बार यह दृश्य देखने को मिला था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु जी आज बैठे थे और मीडिया ठीक उस प्रकार सवाल कर रही थी जैसे कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं से जो सवाल कर रही थी। आज ठीक सुधांशु जी का जुबान बिल्कुल बंद था और उनका ज्ञानता वाली बात एक बात भी उनका सामने नहीं आया, बोले नहीं। कहीं ना कहीं से इस बार जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, बेरोजगारी को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए और तमाम जो इस तरह का आपस में जो बांटने की बात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, कहीं ना कहीं से वो विफल रहा है और सरकार इस चीज़ को समझा नहीं पाई लोगों को। लेकिन जितना वो धर्म के नाम पर आपस में बांटने की बात की, जनता उतना होशियार हो चुकी है कि किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए। धर्म पर राजनीति न किया जाए, बल्कि हमको रोजगारी, महंगाई, इस सब को देखते हुए जनता ने हम सभी को इंडिया गठबंधन को चुनी है और निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और इंडिया गठबंधन जिस तरह से वादा किया था 8500 वगैरह महिलाओं को देने के लिए, या तमाम उनके मैनिफेस्टो की जो भी योजनाएं हैं, वह सारा चीज़ अब मिलने जा रहा है जनता को। और जनता अब आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को साथ लेकर के रखेगी और इन्हीं की सरकार बनाएगी। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी को भेजने का काम करेगी और इन्हीं के साथ इंडिया गठबंधन जैसे सरकार बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं आपस में बौखला करके यूपी से योगी जी को हटाने जा रही है। अभी कल परसों ये न्यूज़ आपके को सुनने को मिल जाएगा, योगी जी यहाँ से हटने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आपके साथ तमाम भारत के सभी जनता को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि अगर समाजवादी पार्टी अपने वादों से मुकरती हुई है तो क्या पहल ऐसी भारतीय इतिहास गवाह है, समाजवादी पार्टी अपने वादों से कभी नहीं मुकरी है। समाजवादी पार्टी विकास की पार्टी है, समाजवादी पार्टी वादों की वो पार्टी है जो पूरा करती है। नरेंद्र मोदी जी जैसे नहीं, अगर यही काम आप कुछ दिन पहले किए होते भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, तो निश्चित तौर पे आज आंकड़ा जो देखने को मिला, इतना आंकड़ा मिलता नहीं, कहीं ना कहीं बहुत पहले विफल हो गए होते। अगर आपने यही सवाल भारतीय जनता पार्टी लोगों से किया होता कि माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में कहे थे 2 करोड़ रोजगार दूंगा और तमाम चीज़ योजनाओं का बोले थे, लेकिन आपने इस चुनाव में दो चुनाव बीता, 14 का बीता, 19 का बीता, लेकिन किसी चुनाव में किसी ने ये नहीं पूछा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सवाल किया है महंगाई को देखते हुए, रोजगार को देखते हुए, बढ़ती महंगाई का कहीं चर्चा किए कि नहीं किए। लेकिन सिर्फ राम मंदिर के सिवा और कोई मुद्दा नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास। वही देन है कि भारत के सभी लोगों ने, सभी जात समाज के लोग को समझ में आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है और धर्म को मैं मुद्दा बनने नहीं दूंगा, इसलिए उन्होंने इंडिया गठबंधन को चुना है। कहीं ऐसा नहीं होगा कि हम लोग सवाल पूछते हैं बीजेपी के नेताओं से तो वो हर हर महादेव कह के 9-2-11 हो जाते हैं, आप भी लोग कहीं 9-2-11 हो गए? बताइए कितनी अच्छी बात है ये बात, सब कुछ आज आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, हम तो हमेशा बोलते हैं। ये सारी बातें उस समय होनी चाहिए जब हमारे गोरखपुर के रवि किशन जी से जब सवाल होता था तो इन्होंने बोलते थे हर हर महादेव। जब जनता की बातें, मनोज तिवारी जी से जब सवाल पूछा जाता था दिल्ली में, जब वो कहे, मनोज तिवारी जी कहे थे दिल्ली में कि अगर यहाँ सरकार बनती है तो मैं पेट्रोल डीजल सस्ता कर दूंगा, फ्री कर दूंगा, तो किसी आप ही जैसे पत्रकार साथी ने सवाल किया कि अभी यूपी में आपकी सरकार है, वहाँ क्या रेट है पेट्रोल और डीजल का, तो उन्होंने कहा यूपी में तो राम मंदिर है। अच्छा, इससे
बहुत सारी चीज़ें साफ हो जा रही हैं कि सिर्फ राम मंदिर के नाम पे इन्होंने वोट मांगने का काम किया था, जिसे जनता ने इसे फेल कर दिया है और इंडिया गठबंधन की सरकार विकसित सरकार बनाने का काम किया है। और निश्चित तौर पे जो वादा हुआ है वो वादा पूरा होगा मेरे भाई, नहीं पूरा होगा तो आप फिर इस बात को चलाइएगा। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, काफ़ी तमाम लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं और मैं जानना भी चाहता हूं कि क्या सरकार मंदिर से चलेगा कि संविधान से? अच्छा ये बताइए, हमारी प्रत्याशी काजल निषाद जी ये बात कहती हैं जी जी कि बोर देखा हुआ आई तो ही बताओ, ई पूछी कि कितना मंदिर घंटा बजौले बड़ा, ई पूछी रोजगार कैले बड़ा नहीं तो का करेला कितना पावेला। कोई भी बाप अपने बेटी को आपके साथ तभी विवाहेगा जब आप किसी काबिल रहेंगे, लेकिन आप सिर्फ मंदिर का घंटा बजाएंगे तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आपको पूछेगी, क्योंकि यह धर्म की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सिवाय कोई भी आपको रिस्पेक्ट देने वाला नहीं है, क्योंकि धर्म अपने जगह, कमाई और रोजगार अपने जगह। अगर हम राम नाम मंदिर का बात अगर करें तो मैं भी हिंदू हूँ, ब्राह्मण समाज से आता हूँ, मेरे लिए भी राम भगवान है, लेकिन जिनकी औकात ही नहीं कि भगवान राम को लाने की बात करते हैं, वो आज वो जनता के बीच में जब गए तो जनता आज ने विफल साबित कर दिया उनको। तो राम को लाने की औकात ना हमारी थी, ना उनकी है, ना उनके बाप की है, लेकिन फिर भी वो राम को लाने वाली बात करते हैं। अरे विकास लाए कि नहीं लाए, विकास किए कि नहीं किए, रोजगार दिए कि नहीं किए, हमारे युवा साथियों को कितना नौकरी दे दिए, 2 करोड़ नौकरी देने की बात कहे थे आप, बोलिए कितना नौकरी दे दिए। अगर आज गोरखपुर के स्थान पे आप किसी साथी से पूछ लीजिए तो एक अंगुली नहीं उठेगा जिसका नौकरी लगा होगा। महंगाई को देखते हुए देख लीजिए, तमाम मुद्दे में इन्होंने विफल रहा। सिर्फ एक ही चीज़ है, जहाँ भी जा रहे थे कह रहे थे कि मैंने राम को लाया है। अरे राम को लाने वाले तुम कौन होते हो भैया, तुम लाओगे राम को? अच्छा ये बता दीजिए, अगर मान लीजिए जो काजल निषाद हमारी आपकी प्रत्याशी हैं सपा की, अगर वो उनकी सरकार बनती है, अगर वो अपने वादों से मुकरती हैं या किसी पत्रकार साथी के सवालों के जवाब से भागती हैं, तो आप लोगों का कैसा योगदान रहेगा? देखिए, किसी भी चीज़ की बात उनके इतिहास से किया जाता है। हमारा इतिहास कभी नहीं रहा है कि जवाबों से कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भागे हों, कभी राहुल गांधी जी भागे हों, प्रियंका गांधी जी भागी हों, या इंडिया गठबंधन के किसी दल के नेता भागे हों। तो निश्चित तौर पर अब तक जो चीज़ नहीं हुआ, आने वाले समय में ये नहीं होगा। मैं आपको वचन देता हूँ, वादा देता हूँ, और आप अगर ना माने तो इतिहास भी उठा के देख लीजिएगा कि कभी समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता से लगा नेता तक कोई भी मीडिया के सवाल से भागता नहीं है। बावजूद मीडिया का भी दिखाने का काम नहीं किया, लेकिन फिर भी हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सच्चाई बताने का काम हमारे नेता और हम सभी लोगों ने किया और आगे भी करेंगे। मेरा नाम विक्रांत उपाध्याय है, मैं इसी गोरखपुर से आता हूँ। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।